नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कौन से दिन हम सभी मनाने वाले हैं? रक्षाबंधन पर ग्रहों और नक्षत्रों के क्या शुभ योग संयोग यहां पर बन रहे हैं और क्या एक बहुत बड़ा दोष यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है? रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय किन विशेष चीजों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के घरों में ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाए और आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के अटूट प्रेम संबंध को दिखाता है, विश्वास को दिखाता है और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना रखता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करती है, वहीं पर भाई अपनी बहन को हर तरह से सपोर्ट देने के लिए और पूरी तरह से साथ निभाने के लिए वचनबद्ध होते हैं और इस तरह से ये एक विश्वास का संबंध यहां पर बनता है। विश्वास सिर्फ भाई बहनों के बीच में ही नहीं, दो व्यक्तियों के बीच में बन सकता है। पिता और पुत्री के बीच में भी ये संबंध बनता है, दो भाइयों के बीच में भी ये संबंध बनता है, राजा और उसकी सेना के बीच में भी ये संबंध बनता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कहा था कि आप अपनी सेना के साथ जाकर के रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार जरूर मनाइए। इससे सेना और पांडवों के बीच में एक विश्वास का जो मत है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, विश्वास का संबंध मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम लेकर के आता है, रक्षाबंधन का त्योहार विश्वास की भावना लेकर के आता है, रक्षाबंधन का त्योहार एक दूसरे के साथ मिल करके और सेलिब्रेट करने का, परिवार को एक करने का, परिवार की परेशानियों को दूर करने का त्योहार है। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे और अपने परिवार की जो भी लड़ाई झगड़े परेशानियां चल रही हैं उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। पिता और पुत्र या पुत्री के बीच में परेशानियां, भाइयों के बीच में परेशानियां, भाई बहनों के बीच में परेशानियां या दो बहनों के बीच में परेशानियां, डेफिनेटली आप हर तरह की परेशानी को दूर करके आज चीजों को भूल करके इस त्योहार में अपने आप को जरूर इन्वॉल्व करेंगे और इस त्योहार को मनाने की कोशिश जरूर करेंगे। कब मनाना है ये त्योहार, कौन सा है वो शुभ दिन, कौन सा है वो शुभ मुहूर्त, क्या है वो गहरा साया, सारी जानकारी मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा इस बार 2 तारीख को पड़ रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर कौन से दिन रक्षाबंधन के इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि शुरू कब से हो रही है और अंत कब हो रहा है। पूर्णिमा की तिथि इस बार जो आरंभ हो रही है वो 30th of August 2023 सुबह 10:45 से आरंभ हो जाएंगी, 10:45 AM on 30th of August। और पूर्णिमा की तिथि समाप्त कब होगी? तो समाप्त होगी ये सुबह 7:07 31st August 2023। मतलब कि यहां पर 30 तारीख को 10:45 से 31 तारीख को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो जब हम बात करते हैं कि सावन मास की पूर्णिमा के दिन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है तो आपका ये दिन कब पड़ेगा? ये 30th of August 2023 को पड़ेगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, यहां पर भद्रा का साया भी दिखाई देता है और कहते हैं कि भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले तो 30th of August 2023 दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। दिन शुभ इसलिए है क्योंकि एक तो आयुष्मान योग यहां पर बना हुआ है, सुनफा योग यहां पर बना हुआ है, वासी योग यहां पर बना हुआ है और इसी के साथ साथ बुधादित्व योग भी यहां पर बना हुआ है। सूर्य और शनि का समसप्तक योग यहां पर देखने को मिलेगा जो कि कई सालों में एक बार देखने को मिलता है और ऐसे में ये त्योहार बहुत ज्यादा शुभ योग और संयोग में यहां पर दिखाई देता है। बट यहीं पर भद्रा की वजह से थोड़ा सा दाग भी दिखाई देता है।
अब भद्रा काल जब आरंभ होगा वो कब से होगा और कब तक रहेगा, इसको यहां पर समझते हैं। तो भद्रा काल आपका आरंभ हो जाएगा सुबह 10:55 10:55 से अर्ली मॉर्निंग 30 अगस्त भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और भद्रा की जो समाप्ति रहेगी वो 30 अगस्त 2023 रात को 9 बजे यहां पर समाप्त रहेगा। मतलब कि हम जब कह रहे हैं कि 30 तारीख को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राखी का त्योहार आपको बनाना है, बट आप सभी को पूरे दिन में राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि ये दिन भद्रा का समय रहेगा और इस वजह से राखी बांधने के लिए ये समय बिल्कुल भी शुभ नहीं है। सो राखी बांधने के लिए शुभ समय क्या है? राखी बांधने के लिए बहुत ज्यादा शुभ समय की अगर हम बात करें तो ये शुभ समय रहेगा आपका रात को 9:10 से आरंभ हो जाएगा। मतलब कि 30 तारीख की रात को 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय बहुत ही ज्यादा शुभ है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। और 31 तारीख को सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच में बहुत ज्यादा शुभ समय है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। तो अगर आप सभी राखी बांधना चाहते हैं तो इस समय का सदुपयोग करिएगा और इस पर्टिकुलर समय में राखी बांधना आप सभी के लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। भद्रा की यहां पर कोई भी दोष नहीं रहेगा और इस बार भद्रा का दोष इसीलिए भी है क्योंकि भद्रा इस बार पृथ्वी लोक पर लग रही है। देखिए, भद्रा अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग प्रभाव दिखाती है। इस बार पृथ्वी लोक की भद्रा होने की वजह से भद्रा का साया और ज्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा और इस वजह से इस बार हमें भद्रा को कंप्लीटली अवॉइड करके चलना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाएगी। राखी बांधते समय कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है। पहली चीज, राखी बांधते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और जो बहन आपकी राखी बांध रही है आपको, उनका मुख वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। राखी बांधते समय कुमकुम का इस्तेमाल जरूर करिए और बहनों के लिए स्पेशली कहूंगा कि अपने भाई के माथे पर कुमकुम का टीका जरूर लगाइएगा। राखी बांधते समय आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए राखी बांधते समय एक नारियल अपने हाथ में जरूर रखें। इन केस अगर नारियल ना भी हो तो चांदी का सिक्का या कुछ आपके रुपए या सिक्के आप अपने हाथ में बंद करके इस तरह से रख लें और उसके बाद रक्षा सूत्र बंधवाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे किसी तरह का दोष नहीं लगता और साथ ही साथ राखी बांधते समय 3 गांठ जरूर लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 गांठ लगाना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छे संयोगों को दिखाता है, जिससे कि घर में वैभव, लक्ष्मी और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, लंबी आयु का वरदान मिलता है और दोनों के बीच में संबंध मजबूत होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी रक्षाबंधन के त्योहार को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, शुभ मुहूर्त को फॉलो करेंगे और इसी तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।